आजकल के दौर में जहाँ बाकी दूसरी बीमारियाँ बहुत आम हो चुकी हैं, उसमें अगर हम दिमागी कमज़ोरी की बात करें और याददाश्त की बात करें तो वो बहुत आम हो चुकी है। जैसे बड़े लोग भी हमसे बात करते हैं कि उनको याद नहीं रहता, छोटी छोटी बातें भूल जाती हैं, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स हमसे ये शिकायत करते हैं कि हमें सबक याद नहीं होता या हमें भूल जाता है या हम रिलैक्स फील नहीं करते, तो वो भी बहुत कॉमन हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम उन आदत के बारे में बात कर रहे हैं जो आपकी दिमागी कमज़ोरी का बायस बनती हैं, और साथ ही साथ हम उन 5 कुदरती ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जो आपके हाफ़ज़े को बहुत अच्छा बनाती हैं और आपको दिमागी कमज़ोरी से निजात दिलाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं इवान एस्थेटिक सेंटर जीटन मरकज़ इस्लामाबाद में एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ, और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। तो आज की वीडियो में हम उन आदत के बारे में बात करेंगे जो आपकी दिमाग की सेहत को बिल्कुल तबाह कर देती हैं और आपकी याददाश्त को कमज़ोर करना शुरू कर देती हैं, और आपको कुछ याद नहीं रहता और आपको लगता है कि आपका हाफ़ज़ा कमज़ोर हो चुका है। तो उसमें सबसे पहले तो आपकी नींद आती है। वो लोग जो अपनी नींद को पूरा नहीं करते, वो उनका दिमाग रिलैक्स नहीं होता, वो जो उनको रात की नींद चाहिए होती है या उसमें जो हार्मोन्स सेरोटोनिन हार्मोन जो रिलीज़ होता है वो नहीं हो रहा होता, तो आपका दिमाग रिलैक्स नहीं होता, तंदुरुस्त नहीं होता और आपका हाफ़ज़ा कमज़ोर से कमज़ोर तक होता जाता है। वो लोग जो रात को अपनी ड्यूटी करते हैं, रात को अपनी नींद नहीं पूरी करते, वो बहुत जल्दी दिमागी कमज़ोरी की तरफ जा रहे होते हैं और उनका हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर हो चुका होता है। तो कोशिश करें कि अपनी रात की नींद पूरी करें, 7 से 8 घंटे कम से कम अपनी नींद को पूरा करें और रिलैक्स नींद लें, ताकि आपका दिमाग अच्छी तरह से चले और आपकी याददाश्त भी बरकरार रहे। वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या सिगरेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं या कोई भी ऐसी नशा आवर चीज़ लेते हैं, वो उनके दिमाग को कमज़ोर से कमज़ोर तक बनाती जाती है और साथ ही साथ उनकी याददाश्त भी कमज़ोर करती है। तो हमेशा मैं यही कहूँगी कि जो नशा आवर चीज़ है, चाहे वो सिगरेट हो जाए या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग को बिल्कुल माफ़ कर देती है, बंद कर देती है, उसका इस्तेमाल कम से कम करें। साथ ही साथ वो लोग जो एंटी रिलैक्सेंट ले रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली एंटी रिलैक्सेंट दवाइयाँ क्या हैं, वो एकदम से आपके दिमाग को कम करना शुरू कर देते हैं। आपके दिमाग का जो काम है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर देती हैं, ताकि आप वो चीज़ें ना सोचें, आप रिलैक्स रहें। तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा एंटी रिलैक्सेंट का इस्तेमाल या उन दवाइयों का इस्तेमाल जो आपको रिलैक्स करती हैं उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, वो लोग भी दिमागी कमज़ोरी की तरफ जा रहे होते हैं और उनकी याददाश्त भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ वो लोग जो बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, मतलब अपने घर में बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, वॉक एक्सरसाइज या योगा वगैरह नहीं कर रहे होते, वो उनके दिमाग पे बहुत गलत असर अंदाज डाल रहा होता है। वो किस तरह से, क्योंकि घर में अगर आप बैठे रहते हैं, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आपका दिमाग नहीं खुल रहा, आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आप उस तरह से आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता और आपकी दिमागी सेहत आहिस्ता आहिस्ता कम से कम होना शुरू हो जाती है और याददाश्त भी कम होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि दिन में 30 से 45 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें, वॉक करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, कुछ भी ऐसे करें ताकि आपकी ब्लड की सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो, आपके जिस्म में खून की रवानी अच्छी हो, आपके जिस्म को ऑक्सीजन मिले और आपका दिमाग खुले। जितना आपका दिमाग खुलेगा उसकी सेहत उतनी अच्छी होगी और साथ ही साथ आपका हाफ़ज़ा भी बेहतर होता जाएगा। और वो बच्चे या बुज़ुर्ग या बड़े जो अपनी ग़िज़ा का ख़्याल नहीं रखते और बाहर की मिर्च मसाले, तेल वाली और फ़िज़ी ड्रिंक्स और बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसी चीज़ें जो आपको मोटापे की तरफ लेके जा रही होती हैं। वो लोग जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं या ओबेसिटी है या बहुत ज़्यादा उनका वज़न बढ़ चुका है, वो उनके दिमागी कमज़ोरी की तरफ लेके जा रहा होता है और साथ ही साथ उनकी मेमोरी या उनकी याददाश्त भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका दिमाग की सेहत बहुत अच्छी रहे और आपकी याददाश्त अच्छी रहे। तो साथ ही साथ अब हम उन 5 कुदरती ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जो आपके दिमाग की सेहत को तंदुरुस्त बनाती हैं और आपकी याददाश्त को बेहतर बनाती हैं और आपको दिमाग की बीमारियों से बचाती हैं। सबसे पहली अहम ग़िज़ा जो आपके दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है वो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है। ये वो कुदरती ग़िज़ाई अज्जा, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 आ जाता है, तो मैं आपको अब बताती हूँ कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो किन ग़िज़ा में पाए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं। उसमें मछली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मछली में बहुत अच्छा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पाया जाता है।
साथ अलसी के बीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उसमें भी ओमेगा 3 ओमेगा 6 पाया जाता है। सूरजमुखी के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी दिमाग की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। स्पेशली वो माएँ जिनके पास बच्चे हैं वो कोशिश करें कि ये जितने भी बीज का मैंने नाम लिया है, अलसी के बीज हो गया या सूरजमुखी के बीज हो गया, इसके पाउडर बना के उनको दूध में शामिल करके दें तो उनकी दिमाग बहुत जल्दी तेज़ चलना शुरू हो जाएगा, उनकी यादाश्त अच्छी हो जाएगी। दूसरे अहम जूस जो है वो विटामिन डी है। विटामिन डी का इस्तेमाल भी आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है आपकी दिमागी सेहत पे। वो लोग या वो बच्चे जिनमें विटामिन डी की कमी होती है उनकी यादाश्त भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए हमेशा हम स्पेशली वो जो हामला ख़वातीन होती हैं उनको भी कहते हैं कि जब आप कंसीव कर लेती हैं तो विटामिन डी का इस्तेमाल ज़रूर करें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो आपके बच्चे की दिमाग की सेहत पर बहुत असर डाल रहे होते हैं। और जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है तो कोशिश करें कि विटामिन डी के ड्रॉप्स देना स्टार्ट कर दें उनको, लेकिन अपनी डाइटिशियन या अपने डॉक्टर से मशवरा करके, क्योंकि माँ के दूध में कुदरती विटामिन डी नहीं पाया जाता लेकिन बच्चे को वो ज़रूरी चाहिए होता है। तो कोशिश करें कि विटामिन डी बच्चों को देना शुरू कर दें। विटामिन डी तो हमें धूप से ज़्यादा बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन जैसे गर्मियों के मौसम में विटामिन डी नहीं हम लेते क्योंकि हम धूप में नहीं बैठ सकते, तो उसमें सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या बहुत कम मिकदार में हमें मछली से भी मिल जाता है, हमें मक्खन से भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, अंडे की जर्दी से भी मिल जाता है, लेकिन वो बहुत कम मिकदार में होता है जो हम पूरा नहीं कर पा रहे होते अपने जिस्म में। तो कोशिश करें या तो धूप में ज़्यादा से ज़्यादा बैठें या साथ में विटामिन डी के सप्लीमेंट्स अपनी ज़िंदगी में उसको ज़रूर शामिल करें ताकि आपके दिमाग की सेहत अच्छी रहे और आपका हाफजा भी कमज़ोर ना हो। तीसरा अहम जूस है वो आयरन है। जिन बच्चों को खून की कमी होती है उनके भी दिमाग जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ उनकी यादाश्त भी कम होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि जिन ग़िज़ाओं में आयरन पाया जाता है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे आपके पास खजूरें आ जाती हैं, आपके पास अंडा आ जाता है, आपके पास ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, या वो सब्ज़ियां आ जाती हैं जिसमें चुकंदर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पालक का इस्तेमाल आप करें, आप सलाद के पत्तों का इस्तेमाल करें। इन अगर कुदरती ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे तो आप के जिस्म में खून की कमी पूरी होना शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ ये आपके दिमाग की सेहत को तंदुरुस्त करेगा और आपको यादाश्त बेहतर करने में बहुत मददगार साबित होगा। पांचवी अहम जुज़ जो आपकी दिमाग की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है वो बी कॉम्प्लेक्सेस विटामिन्स हैं। वो ऐसे विटामिन जो आपके दिमाग को बहुत तंदुरुस्त बनाते हैं। इसमें सारे बी कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं, B12, B6, B9, B1, B2। अब ये किन ग़िज़ाओं में पाया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये दालों में बहुत अच्छा पाया जाता है, आपके लाल लोबिया में बहुत अच्छा पाया जाता है, काले चनों में बहुत अच्छा पाया जाता है, सफ़ेद चनों में बहुत अच्छा पाया जाता है। आपके जितने भी ग्रेन्स हैं जैसे आपके जौ आ गया, आपका गंदम आ गया, आपके चावल आ गए, इसमें ये सारी अहम जुज़ पाए जाते हैं जो आपके दिमाग की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप इनका कॉम्बिनेशन बना के अपने बच्चों को या अपने बुज़ुर्गों को या बड़ों को या कोई भी जिनको दिमागी कमज़ोरी है वो अगर अपने बच्चों को देना शुरू कर देते हैं या बड़ों को देना शुरू कर दें तो काफ़ी हद तक उनकी दिमागी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी और यादाश्त बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और वो माएँ जो अपने बच्चों का यादाश्त बेहतर करना चाहती हैं या वो चाहती हैं कि उनका बच्चा जो सबक याद करे उनको हमेशा याद रहे और उनकी दिमागी सेहत अच्छी होती रहे, वो कोशिश करें कि बादाम का, अखरोट का, पिस्ते का, साथ में सूरजमुखी और अलसी के बीज का पाउडर बना के रख लें। ये सफ़ूफ बना के अगर वो दूध में रोज़ाना 1 या 2 चम्मच देना शुरू कर देंगी तो उनकी दिमागी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी और उनकी यादाश्त बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। शुक्रिया।